नोएडा में 84 गांव के किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार के सामने लगातार अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 24 में आज किसानों ने एनटीपीसी पर हजारों की मात्रा में एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि 4 साल बाद भी हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। 4 सालों से हम संघर्ष कर रहे हैं और सरकार हमारी बातें सुनने को तैयार नहीं है। साथ ही उनका कहना है कि उचित मात्रा उन्हें दी जाए, किसानों के बच्चों को नौकरी दी जाए। इन मांगों के साथ आज आंदोलन पर बैठे किसानों के साथ महिला किसान भी शामिल थी। उनके बच्चे भी इस आंदोलन में शामिल हुए। उन सभी का कहना है कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो यह आंदोलन उग्र भी हो सकता है, लेकिन यह आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक सरकार उनकी बात नहीं मानती। महिलाओं ने भी अपना आक्रोश व्यक्त किया है। जो बताओ सुन कैसे ना रही है? और ये कहते हैं कि हम लिख के देंगे और फिर ना दे रहे, क्यों ना दे रहे? 34 साल है गए हमें केस लड़ते ना हम पर ना हमारे सरकार अपनी है ना। सरकार होती तो जनता पे यहाँ पड़े होते, हमारे हक हमारे बढ़िया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी को लाठी चार्ज करो। 1 नवंबर को किसान सरकार क्या करेगी? अरे सबसे भ्रष्ट हुए बैठे वो सुखाना में तुम्हारे हमारे सबसे ज्यादा निकलने बैठे जो तुम्हारे हमने वो बनाए विधायक और सांसद, इन्होंने हमारी बात पहुंचाई ना अभी तक। हम अपने भारत माता की मोदी की सरकार नहीं चलेगी, मोदी की सरकार नहीं चलेगी, मोदी की सरकार नहीं चलेगी। किसान नेता है, लगातार भारतीय किसान परिषद के नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा 3 साल लगभग हो गए, लेकिन इतनी एनटीपीसी ढीठ है, काम करने को तैयार नहीं है। हमारे डीएम महोदय जी के एक अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई और मीटिंग में ये बात हुई, उसमें एडीएम साहब ने साइन कर दिए और उसमें रजिस्ट्रार साहब ने साइन कर दिए, लेकिन एनटीपीसी के जो अधिकारी उसमें जो हमारी कमेटी बनाई कमेटी में शामिल थे, लेकिन उन्होंने साइन नहीं करने से मना कर दिया। उससे किसान आक्रोश है और आक्रोश इतना आक्रोश है कि मेरी मां शक्ति कल से ही लगातार हम 24 घंटा धरना देंगे और जब तक हमारे जो समान मुआवजा रोजगार अन्य मांगे 10% प्लॉट जब तक पूरा नहीं होगा 24 गांवों के किसान यहाँ से तस से मस नहीं होगा। और पूरी तन्मयता के साथ हम यहाँ लगे हुए हैं, चाहे मेरी मां शक्ति है, चाहे मेरे युवा है, चाहे बुजुर्ग हैं। उन्होंने कह दिया कि आपके आर पार की लड़ाई है और हम किसी प्रकार से, क्योंकि 3 साल से गुमराह करने का काम करते हैं, अब भी वार्ता के लिए बोल रहे हैं कि वार्ता कर लो, रोज वार्ता कराना, वार्ता में कोई संशोधन नहीं निकलता, हमारा कोई विफल होती है वार्ता सारी, क्योंकि ये हमें छलावा करने का काम करते हैं अधिकारी जो होते हैं। हमने कहा कि हमारी मंत्री जी से बात हुई है, मंत्री जी भी कह रहे हैं बात है, जो हमारे ऊर्जा मंत्री जी हैं, और उन्होंने सीएमडी जो उनका बड़ा अधिकारी है उससे आज तक वार्ता नहीं कराई है इन्होंने। देखा जा रहा है पिछले 5 सालों से सुनील पहलवान जी के साथ जो 84 गांव के जो किसान हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वे 81 गांव के नवेड़ा के प्राधिकरण वाले आप मीटिंग भी करते हैं, उस मीटिंग में क्या निकल के आता है? वे 81 गांव के किसान भी लग रहे हैं लगातार नवेड़ा में, उसमें भी ऐसे ये चल रहा छलावा चल रहा है। और ऐसे ही हमारे एनटीपीसी से भी ये भारतीय किसान परिषद नेतृत्व में चल रहा है 24 गांवों का भी। ये 24 गांवों का एनटीपीसी प्रभावित किसान है, 24 गांव जिन्होंने एनटीपीसी ने प्लांट लगाने के लिए रेलवे लाइन के लिए 24 गांवों की जमीन ली और उन्हें उस समय जो हमारे करार थे वे पूरे नहीं किए। उन्होंने कई समझौते करे, लेकिन हमारे जो समझौते में जो ठीक किसान थे उन्हें नौकरी भी दे दी गई, उन्हें जो अच्छा मुआवजा भी दिया गया 250 का, लेकिन हमारे किसानों को नहीं दिया। प्राधिकरण का कहना है जो किसानों की जायज मांग है हम उनको पूरा भी कर रहे हैं, वो पूरा करेंगे भी। मैं कह रहा हूँ ये हमारा ये कुछ भी नहीं कर रहे, ये तो लगातार कई बार हाँ वही संघर्ष चला लगातार। गुरुजी को वहां पर भी धरना चलेगा और यहाँ पर भी धरना चलेगा। न नवेड़ा के सुनने को तैयार, न एनटीपीसी का अधिकार सुनने को तैयार। किसानों को जो 10% की बात होती है, 10% का तो मुआवजा दिया गया, कुछ नहीं मिला कहीं भी, सब दिखावा है। बेस्कैदी शासन को भेज दिया है। जब धरना गुरुजी ने स्टार्ट किया, जब जाकर उन्होंने शासन को भेजा। हम तुम्हारे साथ हैं, गरीबाजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, गरीबाजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जी निश्चित तौर पर हार नहीं मानूंगा, राड़ नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूं, मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। मुझे गाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे मूल का मामला है, ये गौतम बुद्ध नगर जिला मेरा है, मैंने भी इसी मिट्टी में जन्म लिया है, अतः मेरा कर्तव्य बनता है अपने लोगों के आंसू पूछूं।
यही मेरा धर्म बनता है। और निश्चित तौर पर 24 गांवों का हक मिलेगा। डीएम साहब की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई। कमेटी ने एनटीपीसी के साथ अनियमितताओं को माना है कि तुमने अनियमितता करी है, उनको समान रोजगार दो, समान मुआवजा दो। अब हम तभी हटेंगे, दिन रात का धरना धरेंगे, जब हमारा हक मिलेगा। यहाँ से हम तभी हटेंगे। जो सरकार का कहना है कि हमने सभी किसानों को मुआवजा दिया है, उनकी मांगे भी पूरी हुई हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? बहन जी, मैं तो नहीं कह रहा ना, अब तो कमेटी बोलती है इस बात को कि तुमने अनियमितता करी है। अब तो डीएम साहब की कमेटी बोलती है इस बात को कि एनटीपीसी ने अनियमितता करी है। तो क्यों नहीं विचार करते इस बात पे? या हमारे पर प्रहार करोगे? प्रहार से कब तक काम चलेगा? आम आदमी गलाई घुटता रहेगा या उसके भी आंसू पूछेंगे? और हमने मान लिया है, स्वबाहु बलम आश्रित यो भी जीवती मानव है। जो लोग अपनी बाजों पर भरोसा करके जीते हैं, वे इस लोक में कीर्ति को प्राप्त होते हैं और परलोक में सदगति को प्राप्त होते हैं। अतः हम अपनी बाजों पर भरोसा करके जिएंगे। सरकार नहीं मानी तो क्या करेंगे आगे? मैं फिर कह रहा हूं, अभी ये एनटीपीसी का दफ्तर है 24 सेक्टर में, नोएडा में। अगर नहीं मानते तो इसको बंद करेंगे, यहां से भागो। उसके बाद में नहीं मानते हैं तो सीएमडी दिल्ली से दूर नहीं है हमसे। अब हमसे दिल्ली दूर नहीं है। निश्चित तौर पर जो भी अब लिखित में आ गया है उसको पूरा कर दो। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमें मत परेशान करो। मेरे अस्तित्व का सवाल है, मेरे मूल का सवाल है। कोई नाक का सवाल उस तरह नहीं है। ये मेरे बच्चों का सवाल है, तो मेरा भी हक बनता है मैं अपने बच्चों के लिए लड़ूं। धन्यवाद। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।